नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक तो अमेरिका वाला एपिसोड ही नहीं खत्म हो रहा था। अमेरिका में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने समझा। हुज नेक्स्ट भी देख लिया और ये भी देख लिया, छोटा सा देश, छोटे देश वाले वो भी देख लिया। अब ना अगला एपिसोड शुरू हो गया। अगला एपिसोड शुरू हो गया। विदेश नीति ढेर, विदेश नीति ढेर, विदेश नीति ही दिखाने गए थे ना। मैंने पहले ही बोला था, एक अनपढ़ आदमी बहुत बड़ा बोझ हो सकता है देश के लिए, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक संवैधानिक पद है, उसके लिए एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। अनपढ़ ऐसे ही फंसवाता है, खुद भी फंसता है, दूसरे को भी फंसवाता है। खुद तो अपने मित्रों की सहायता से पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, और यहाँ मित्रों मित्रों का गए लित्रों में डाल जाएगा सभी को। और वो लित्रों में डालेंगे तो अंधभक्त पहले डालेंगे, क्योंकि अंधभक्तों का नंबर पहले आएगा। अब जब भी नंबर आएगा ना, नेक्स्ट नंबर अंधभक्तों का है। क्योंकि पापा ने तो अपना करवा लिया, दिखा दिया पूरे देश को। रशिया गए, वहां भारी भरकम इतनी बड़ा ढोल फटा, दुनिया ने देखा। अमेरिका गए, अभी अमेरिका में भी ढोल फटा। अब ढोल इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया में उससे पहले ही ढोल फट गया। उससे पहले ही चीन ने ढोल फोड़ दिया, श्रीलंका ने फोड़ दिया, नेपाल ने फोड़ दिया, बांग्लादेश ने फोड़ दिया। कमाल नहीं हो गया एक साथ इतना बड़ा, चारों तरफ है। फिर लाल आंखें किस तरफ उठती है, फिर लाल आंखें उठ जाती है पाकिस्तान की तरफ। ये होता है क्योंकि उनको दिखानी बहुत जरूरी है। चीन का चाय नहीं बोला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पे फड़फड़ा जाएंगे, एकदम से फड़फड़ा जाएंगे। क्या होया श्रीलंका, अब श्रीलंका में वामपंथी सरकार ने बढ़ाई मुसीबत। नेपाल से बांग्लादेश तक चीनी दोस्तों से घिरा भारत। कमाल ही हो गया, ये कैसे हो गया। श्रीलंका में नई सरकार का गठन हो गया है। अनुराग कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब सत्ता का बदलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कौन सी विचारधारा साथ आ रही है, किन नीतियों पर आगे बढ़ने की तैयारी है, उससे जरूर फर्क पड़ता है। अब बड़ी बात यह है कि जिस सोच से इस समय श्रीलंका के सुप्रीम नेता प्रभावित है, चीन तो उसी विचारधारा से अपना देश चलाता है। वहां तो वामपंथी सब कुछ है। ऐसे में क्या माना जाए कि चीन और श्रीलंका फिर एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। व्यापार कहां से चलता है, लंका से। लंका अब लंका लगाएगा। अगर गौर किया जाए तो पता चलता है भारत इस समय चारों तरफ उन देशों से घिरा है जहां पर या तो चीन को खुला समर्थन मिला हुआ, या फिर जहां पर झुकाव एक तरफ जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। श्रीलंका में तो अब एक वामपंथी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। नेपाल में भी केपी ओली का शासन वापस आ चुका है। केपी ओली का चीन प्रेम जग जाहिर है। उनका एंटी इंडिया स्टैंड भी कई मौकों पर देखने को मिल चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में भी हालात भारत के लिए आज से बहुत दूर है, क्योंकि शेख हसीना तो गई, शेख हसीना वहां पे है नहीं। जमाती इस्लाम से बैन हट चुका है। ऐसे में भारत विरोधी सेंटिमेंट वहां भी पनप रहा है। चीन के प्रति आस्था ज्यादा देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान को लेकर तो किसी के मन में कोई शंका है ही नहीं, इसको छोड़ो आप। अब श्रीलंका का चीन प्रेम किसी देश से ज्यादा वहां के पॉलिटिकल नेता और परिवारों के साथ रहा है। श्रीलंका से जो है ना, जो ये बना है, श्रीलंका का जो नया राष्ट्रपति बना है, बात तो या चीन इस रूट के जो यह समझनी जरूरी है कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। यहां से पूरी दुनिया में व्यापार को विस्तार दिया जाता है। अब इनका ड्रग्स कहां से आएगा, ड्रग्स कहां से आएगा, बीच में चाइना अड़ जाएगा। अब ड्रग्स तो नहीं आ पाएगा। अब ये ड्रग्स के कंटेनर उतरते तो थे वहां, कहां, गुजरात में। और ड्रग्स सप्लाई कहां होता था, हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब में। अब तो चाइना ना आने दे, चाइना तो ना आने दे। चीन ने इसी क्षेत्र में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर जिस तरह से उसने खुद को बसा लिया है। हम्बनटोटा पोर्ट याद आया होगा ना, जहां से ही आता था ड्रग्स। अब श्रीलंका को वैसे तो भारत भी काफी कुछ देता रहा है, लेकिन उसकी नीति नेबर फर्स्ट वाली, वो अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे थे। 2022 के अस्थिर वाले दौर के दौरान भी जिस तरह से भारत ने अनाज भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन बाजी कौन मार गए, बाजी मार गया चीन। क्यों? क्योंकि उनकी विदेश नीति मजबूत थी। विदेश नीति यहां देखी जाती, विदेश नीति ये नारे लगाने से, झंडे उठाने से नहीं, विदेश नीति नहीं होती। विदेश नीति होती मजबूत नेता के ऊपर आधारित होती विदेश नीति, अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो। लेकिन जाहिलों को क्या समझाना, ये जाहिल तो समझेंगे नहीं कि होया क्या है। और नेपाल के साथ जो हो रहा है, नेपाल का ही पता है। BRI प्रोजेक्ट में नेपाल को शामिल करना चाहता था, करना इसका प्रमाण है। इसके ऊपर नेपाल ने पोखरण एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन से जो 16 अरब रुपए का कर्ज लिया था, वो उसे अब अनुदान में बदलना चाहता है। उसकी इतनी क्षमता ही नहीं कि वो उसे चुका सके। ऐसे में श्रीलंका की तरह नेपाल भी चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। और हमारे ऊपर यो कर रखा, वो तो 16 अरब रुपया में ही कर दिया। यहाँ तो पता ना कितने हजारों अरब माफ हो जाते उद्योगपतियों के। अगर उसकी बजाय इस तरफ ध्यान दिया जाता,
उनको दोस्त बनाया जाता तो कितना अच्छा होता विदेश नीति के लिए, कितना अच्छा होता। लेकिन वही अनपढ़ पटवारी बसता भारी, कौन सी विदेश नीति। बांग्लादेश क्या हाल तो सबको पता। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद यह नहीं भूलना चाहिए, शेख हसीना ने खुद पीएम रहते हुए चीन के प्रभाव को बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया था। उनकी तरफ से तो तीस्ता प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी चीन की जगह भारत से कहा गया था। लेकिन अब बांग्लादेश में चीन की दखलंदाजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके रुझान भी कुछ साल पहले ही मिलने शुरू हो चुके थे। हाल ही में एक पनडुब्बी बेस $5 अरब की सहायता से भारत के सिलीगुड़ी गलियारे के करीब बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू कर चीन ने बता दिया कि बांग्लादेश पर उसकी नजर भी चल रही है। इसके ऊपर बांग्लादेश को भी एक मिनट कहाँ बताया ये, सिलीगुड़ी तक इंडिया में है ना, और वहां पे वो कौन कर रहा है, शुरू कौन कर रहा है, चीन। मतलब कहां तक विस्तार कर लिया चीन ने, सोचने वाली बात है। चीन को लाल आंखें दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे, आंखें पीली कर देता है वो चाइना है ना, वो आंखें पीली कर देता है, यही तो चक्कर है। इसके ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार में राजनीतिक तौर से अस्थिरता का दौर है जारी है, और अस्थिर का असर भारत की कूटनीति पर पड़ना लाजमी है। ऐसे में श्रीलंका भी वामपंथी नेता का सत्ता में आना भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। याद कीजिए 1987 1987 खुद हमारी यूनिट गई थी, फोर्स आर्ट रेजिमेंट गई थी, वहां पे शांति दूत बना के भेजे थे। लेकिन वहां पे जो हालत की थी ना, फोर्जाट वालों से पुराने से पूछ लो, नहीं तो कभी पूरा इतिहास पूछना ना, वहां पे श्रीलंका में क्या होया था, एक एक बात बता देंगे, एक एक बात आपको, तब आपकी समझ में आएगा कि होया क्या था वहां पे। आप एक बार पूछ लेना, आपको आराम से बता देंगे। अब यहाँ पे विदेश नीति फैल, कूटनीति फैल, सिर्फ एक नीति चलती है यहाँ पे, सरकार कैसे बनानी है, मंत्री कैसे तोड़ने हैं, देश का साजो सामान कैसे बेचना है, रेलवे बेच दो, बैंक बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, बेच दो चल रहा है, बेच दो, दो गुजराती बेच दो, दो गुजराती खरीद लो, दो गुजराती बेच दो, दो गुजराती खरीद लो। कहाँ गई विदेश नीति, कूटनीति कहाँ गई? कोई पूछेगा इन जाहिलों से जो जाहिल बोलते हैं कि विश्व गुरु डंका बज रहा है, विश्व गुरु जहां जा रहा है वहीं से डंका फुड़वा रहा है। और तो छोड़िए, आप नेपाल जैसे देश जमीन दबाने लगे, भूटान जैसे देश जमीन दबाने लगे। सोचने वाली बात है, कौन सी सरकार है ये, कौन सी सरकार? इसका असर आएगा ना, इसका असर बहुत भयानक आएगा। ये लोग बहाना ले रहे हैं कि विदेश नीति ये फैल होगी, कूटनीति। था कौन विदेश नीति बनाने वाला, कूटनीति बनाने वाला? है कोई कूटनीति? अपने आप को कुटवा लेते हैं, कहीं भी जाके, रूस जाते वहां कुटवा लिया, अमेरिका जाते वहां कुटवा लिया। इसलिए पढ़े लिखों की सरकार होना बहुत जरूरी है। ये अनपढ़ जाहिल यहाँ आते ही फिर नारे लगाने शुरू कर देंगे, फिर धर्म खतरे में, कुर्सी खतरे में, बस इनका सब कुछ खतरे के निशान से ऊपर से बढ़ जाएगा, खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है सब कुछ। सोचने वाली बात है ये। एक अनपढ़ के कारण देश कैसे बर्बाद होता जा रहा है, बर्बाद। पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे नहीं, बाहर वैसे ढोल फुड़वा के आ जाते हैं। भाई रिश्ते कहाँ अच्छे हैं ये बता दो। बस इन अंध भक्तों के रिश्ते अच्छे हैं, जो 377 वाले ना, इनके रिश्ते आपस में बहुत मधुर हैं, बहुत मधुर हैं। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, आपस में इनके रिश्ते मधुर है बिल्कुल। वो देश में बड़ा शांतिपूर्वक दौर चल रहा है ना। बेशर्मो, थोड़ा बहुत तो सोच लो, थोड़ा बहुत। बस एक तिरंगा झंडा ठा लिया, हो गए देशभक्त। एक झंडा ठाने देशभक्त बन गए थे हम। ये हो क्या रहा देश के अंदर, ये तुम्हारे को कौन बताएगा, कौन दिखाएगा? जहां जा रहे वहीं डंका फुड़वा रहे हैं। कमाल की बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।